21वां पारा है सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 28। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल आप कह दीजिए, लिअज़वाजिक अपनी बीवियों से, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी चाहती हो। ये लफ्ज़ी तर्जमा है, व मुहावरा तर्जमा हम यहाँ करते हैं। अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी को मकसूद बनाती हो, फ़तआलैना, तो तुम आ जाओ। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा है, फ़तआलैना आ जाओ। व मुहावरा तर्जमा हम यहाँ करते हैं, तो सुनो। उमत्तिअकुन्न, मैं तुम्हें फ़ायदे की कुछ चीज़ें दे दूँगा। व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला, और तुम्हें अच्छे तरीके से रुख़सत कर दूँगा। व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, अगर तुम चाहती हो अल्लाह उसके रसूल को और आखिरत वाले घर को, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने तैयार कर रखा है नेकोकारों के लिए जो तुम में से हो बहुत बड़ा अजर। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, जो तुम में से इर्तिकाब करेगी वाज़िह बेहुदगी की, युज़ाअफ़ लहल अज़ाब ज़िअफ़ैन, तो उसके लिए अज़ाब को दुगना किया जाएगा। व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। माक़बल ग़ज़वे अहज़ाब से मुताल्लिक़ बात हो गई। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसके ज़िमन में बनु क़ुरैज़ा का मामला बयान फरमाया, और बनु क़ुरैज़ा के ज़िमन में अल्लाह जल्ल शानुहु ने, जैसे बनु क़ुरैज़ा यहूदियों की जो ज़मीन थी वो मुसलमानों के कब्ज़ा में आई, अल्लाह फरमाती व अर्ज़न लम ततऊहा, और वो ज़मीन भी अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपकी विरासत में रखी। ए मुसलमानों, जिस ज़मीन पर आप लोगों ने पाँव नहीं रखा, मुराद दूसरे यहूद है, इससे मुराद खैबर है। खैबर की ज़मीन भी अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमा दी। मकसूद ये है कि फुतूहात के दरवाज़े अल्लाह ने खोल दिए, और मुसलमानों के हक़ में अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहुत सारी चीज़ें नसीब फरमा दी। अब वाज़िह बात है कि मुसलमान शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार और कम साज़ो सामान का सामना कर रहा था, लेकिन जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने फुतूहात के दरवाज़े खोल दिए तो खामखा रिज़्क़ में बढ़ोतरी आ गई। इसलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, उनके मर्द, उनकी औरतें, उनके घर के निज़ाम में खामखा कुछ बेहतरी आ गई ज़ाहिर के एतबार से। तो माशरे में असर पड़ता है लोग इंसानों पर। अगर किसी मोहल्ले के अंदर एक अच्छा घराना होता है तो दूसरा बंदा जब उसको देखता है तो उसके घर वालों पर उसका असर पड़ता है। जी फलां के घर में तो इस तरह के बेड्स हैं, उनके घर में इस तरह के बर्तन हैं, उनके घर में तो इस तरह के पर्दे हैं, सोफ़े हैं। तो देखा देखी निज़ाम चलता रहता है, और फिर दिलों के अंदर एक बात पैदा होती है, और ख़ासकर औरतों के दिल में बात पैदा होती है। तो अज़वाज मुतहरात
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना पैगम्बर की बीवियाँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज, उन्होंने जब ज़ाहिरी हालात को देखा कि अब फतूहात के दरवाज़े खुल गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको जितना ख़र्चा देते थे, तो उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अल्लाह के रसूल, अगर हमारा ख़र्चा कुछ बढ़ा दिया जाए तो बेहतर होगा। अज़वाज मुत्तहरात में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी ज़्यादा होशियार भी थी, मौका माल को समझने वाली थी। वैसे सब थी, लेकिन अल्लाह ने इस सिफ़त को उसके अंदर ज़्यादा उजागर किया हुआ था। इसलिए अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तर्जमान बनाया कि कहीं मौका आए तो आप ये बात हुज़ूर के सामने रखें। इसलिए एक मौका ऐसा आया कि तमाम अज़वाज मुत्तहरात इकट्ठी बैठी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत हो रही थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने यह बात सामने रखी। अब पैगम्बर वो मासूम हुआ करता है और उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी मतलू और मकसूद मतमई नज़र वो अल्लाह ही पर होता है, और जो चीज़ अल्लाह की याद के लिए रुकावट का ज़रिया हो तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। और उसमें सबसे बढ़कर चीज़ वो दुनिया है कि इंसान के लिए अल्लाह की याद के लिए रुकावट का ज़रिया बनने वाली। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा अज़वाज मुत्तहरात का करना ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात को सुनकर एक और परेशानी में मुब्तला हो गए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने लगे कहीं मेरे अज़वाज के कि मेरे साथ निस्बत है मेरी अज़वाज की, मेरी बीवियों की, कहीं उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत तो घर न बैठा सके। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए इस बात से, मुतालबे की वजह से नहीं, लेकिन सिर्फ इस बात की वजह से कि पैगम्बर के साथ एक निस्बत रखने की वजह से। अब बाज़ औक़ात बाप देखता रहता है, बेटा बाज़ औक़ात एक जायज़ बंदे के मुनासिब बंदे के साथ बैठने की कोशिश करता है कि मेरा बच्चा कहीं बेजा ना बैठे किसी के साथ। अब कहीं पर उसका बैठना नाजायज़ नहीं होता, लेकिन बाप समझते हैं कि ये बैठना इसके लिए ख़तरनाक है, जहरीला है। तो निस्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि मेरे साथ निस्बत होकर कहीं मेरे अज़वाज, मेरी बीवियों के दिल में दुनिया की मोहब्बत तो पैदा नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना की कसम खाई कि मैं अपनी अज़वाज मुत्तहरात के करीब नहीं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के पास एक बाला खाने में रहते थे और माशरे के अंदर मशहूर हो चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को तलाक दे सकें। इसलिए ज़्यादा परेशानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उनकी बेटियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाएँ और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ दाखिल हो गए, इजाज़त ले ली। मैं अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैंने तलाक नहीं दिए। तो वो परेशानी कुछ दर्जे कम हो गई। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चाहा कि मैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ खुल के कोई ऐसी बात कर लूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ हंसे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दिमाग के अंदर, जहन के अंदर कोई ताज़गी पैदा हो और मैं भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए राहत का ज़रिया बन जाऊँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाना कि अल्लाह के रसूल, ये जो हमारी औरत है ये मक्का के अंदर थी तो ये बड़ी पाबंद थी हमारी, लेकिन जब से ये मदीना के अंदर आएगी और मदीना की औरतों को इन्होंने देखा है तो मदीना की औरतों को देखा देखी की वजह से ये भी थोड़ी सी हम पर जो है ऊपर आने लग गई है। अब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, अगर अपनी बीवी के बारे में बताएं, अगर वो मुझसे इस तरह मुतालबा करती तो मैं तो इस तरह के उसके गर्दन पे ज़ोर ज़ोर से मार देता। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस बात को सुनते ही मुस्कुराने लगी और हंसने लगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को समझने लगी। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी महीना 29 दिन पूरा हो गए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ। कहा गया कि अल्लाह के रसूल, आपने एक महीना की कसम फरमाया
महीना कभी 29 का भी होता है। इसे ज़रूरी नहीं कि हर रमज़ान 30 का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर रमज़ान बहुत कम 30 का पूरा हो गया है, अक्सर 29 का पूरा हो गया है। तो 29 दिन पे महीना पूरा हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से ये आयत मुबारक आ गई कि ए नबी अपने ज़वाज मुतहरात को बिठा दें और उनको बता दें अगर तुम्हें दुनिया की चीज़ें मकसूद हो। इसलिए यहाँ मैंने तर्जमा किया या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, अगर तुम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहती हो, यानी तुम्हारा मकसूद ये है, फतअलैना, तो सुनो, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें फ़ायदे की चंद चीज़ें दे दूँगा, वसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और तुम्हें अच्छी तरीके से रुख़सत करूँगा। तो ठीक है, तुम जाओ दुनिया वालों के साथ दुनिया की अच्छी ज़िंदगी गुजारो, कोई मसला नहीं है। मुराद इससे तलाक़ है, मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा और तलाक़ देते हुए मैं तुम्हें कुछ फ़ायदे की चीज़ दे दूँगा। इसलिए जब कोई बंदा तलाक़ देना चाहे अपनी बीवी को, उसका हक़ महर अदा कर चुका हो, तो बेहतर यह है कि उसको रुख़सत करते वक्त एक जोड़ा सूट भी दे दे साथ। और अगर हक़ महर नहीं दे चुका और अभी उसके साथ इज़्दिवाजी हुकूक पूरा नहीं, तो उसको भी चाहिए कि एक जोड़ा सूट उसको दे दे और रुख़सत करा दे। बहरहाल हमारे आजकल के हालात तो ऐसे होते नहीं, ऊपर दूसरे को देखते भी नहीं और बात भी नहीं सुनते। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बात सामने रख दी और फरमाया व इन कुन्तुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, अगर तुम्हारा मकसूद और मतलब अल्लाह और उसका रसूल है और आखिरत वाला घर है, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो याद रखो अल्लाह ने तुम में से जो नेकोकार है उसके लिए आखिरत में अजर अज़ीम वो तैयार कर रखा हुआ है। अब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया कि आयशा मेरी बात गौर से सुनो, मैं जो कहता हूँ जाओ अपने माँ बाप के साथ मशवरा कर लो, जो करना है तो वो फैसला मुझे सुना दो। जी क्या बात है, अल्लाह की तरफ से ये आयत नाज़िल होगी, तुम्हें दुनिया चाहिए या अल्लाह उसका रसूल चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इरशाद फरमाते हुए आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाए अल्लाह के रसूल, मैं किसी के साथ मशवरा करूं और मशवरा किसके हक़ में? आप कह रहे मुझे आप चाहिए, दुनिया चाहिए। सुने, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मेरा मतलब और मकसूद तो आप ही है, मैं क्यों मशवरा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी एक एक को बुलाने लगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगी अल्लाह के रसूल, बस मुझे आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया की चीज़ों में से, लेकिन अल्लाह के रसूल किसी और बीवी को मेरी बात ना बता देना कि मैंने जो कुछ कहा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़िंदगी का हाल आज उम्मत ना पढ़ने की वजह से घरों के अंदर परेशानी का शिकार हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया, एक शायर लिखते हैं कि उनकी ज़बान के अंदर अल्लाह ने इतनी कुव्वत और ताकत रखी है, फी लफ्ज़िही समन, कि आपके अल्फाज के अंदर वो कीमत है, तुबाअ बिहिल क़ुलूब व तुश्तरा, कि जिसके ज़रिए इंसानों के दिल खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। उसकी मुबारक तालीमात से आज उम्मत महरूम हो गई। घरों के अंदर बेचैनी, परेशानी, बेसुकूनी, जो कुछ आज हम देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़िंदगी का क्या हाल था? हमारे घर की औरतें, मियाँ बीवी की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़िंदगी और मियाँ बीवी की ज़िंदगी का क्या हाल था? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हुज़ूर के घर में जब हम बहुत ज़्यादा खाने से मज़ा लेती थी तो हम क्या खाती थी? तो मैं रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के और बस उसको लेके मज़े से खाती रहती थी। बस ये हमारा खाना, बेहतर खाना। फरमाया कभी पेट भर के खाना खाया नहीं हुज़ूर के घर के। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है 3-3 महीने गुजर गए लेकिन हमारे घर के अंदर चूल्हा नहीं चला। और पूछने वाले पूछते हैं कि क्या करती थी? फरमाने लगी खजूर और पानी से गुजारा करती थी। इसलिए अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं हुज़ूर पाक हम घर में तशरीफ़ लाते, खाना है तो हम दस्तरखान बिछा लेती,
सबने कहा दस्तरखान, उसके ऊपर खजूर रख लेती और पानी रख लेती, 2-4 खजूर हुजूर खाते और 2-4 खजूर हम खाते और फिर हम पानी पी लेते साथ, बस बात खत्म, दस्तरखान उठा लेते। ये घर का खाना था। हदीस पाक के अंदर आता है, ये छोटे से ये जो हम चटनी वाले प्लेट और बोल से रखते रहते हैं, इसमें लोग अचार डालते हैं, चटनी डालते हैं, तो मैं कभी हुजूर ने इसमें खाना नहीं खाया। उसमें मुराद ये है कि रोटी के साथ इजाफी कोई चीज़ नहीं थी। कहीं कीरा और खजूर का जिक्र आता है, छान क्या हुआ, हाँ जी कोई रोटी और मैदे की रोटी कभी हुजूर ने नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर के अंदर रहन सहन में इतनी सादगी, खानों में इतनी सादगी, कपड़ों में इतनी सादगी, ताकि उम्मत के अंदर गरीब से गरीब और कमज़ोर से कमज़ोर तर भी ये कल क़यामत के दिन न कहे कि मेरे पास घर में चीज़ें नहीं थी, पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, मैं इसके दीन के मुताबिक ज़िंदगी न गुजार सका। हुजूर ने खुद सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, उम्मत को सहूलत अता फरमा दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा कमीज़ लेकर आया, नक्श निगार वाला कमीज़। हुजूर ने वो कमीज़ पहन के उसमें नमाज पढ़ी और नमाज के फ़ौरन बाद वो कमीज़ उतार दे, मुझे अपना कपड़ा ला के दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कदर के 2 कपड़े, मोटे कपड़े निकाल दिए, एक कमीज़ और एक लुंगी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए इस मोटे कपड़े के अंदर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर चिटाई के निशानात पड़े हुए। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें हम आपके लिए नरम बिस्तर बना दें। फरमाया माली वली दुनिया, मुझे दुनिया के साथ क्या वास्ता, मेरी क्या निस्बत है दुनिया के साथ। बस एक मुसाफिर की तरह मेरी मिसाल है। मुसाफिर रास्ते पे चलते हुए उसको गर्मी लग जाए तो एक दरख्त के साये में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और चल पड़ता है अपनी मंजिल पे। तो मेरा भी यही मिसाल है कि मैं दुनिया के अंदर थोड़ी देर ज़िंदगी गुजारने की रहा, मेरा तो मकसूद आखिरत ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी और औरतों की ज़िंदगी किस हाल की। इसलिए घरों के अंदर बेचैनी और परेशानी और बेसुकूनी किस वजह से आती है। फरमाया सबसे बढ़कर चीज़ वो दुनिया की हिर्स और तम और लालच है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बचाओ अपने आप को दुनिया के हिर्स, तम और लालच से, क्योंकि इस चीज़ ने तुमसे अगले लोगों को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि एक दूसरे के खून बहाने पे मजबूर कर दिया। हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर दुनिया की हिर्स बढ़ जाए। नहीं जी इस दर्जे का बेड चाहिए हमारे घर के अंदर, ऐसा फोम चाहिए। अगर औरतों का मिजाज ये बन जाए, नहीं इस तरह का सोफा सेट चाहिए, इस तरह के पर्दे चाहिए, मैचिंग वाले चाहिए, इस तरह की किचन चाहिए, इसमें इस तरह के बर्तन चाहिए, इसमें इस तरह की अलमारियाँ चाहिए। अब ये सारे मुतालबात औरतें सुबह शाम ये मुतालबात करें और डिमांड्स कर ले, तो मियाँ बेचारा सुबह शाम उनकी डिमांड पूरा करने के लिए फिर क्या करेगा। हलाल तनख्वाह से काम नहीं चलेगा तो रिश्वत लेगा, नहीं चलेगा तो फिर आगे सूद का निज़ाम चलाएगा, अब मजबूर होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल किया है अलबज़ाज़तु मिनल ईमान, कि सादगी ईमान का हिस्सा है। मर्द भी सादगी पे आ जाए, औरतें भी सादगी पर आ जाए। हाँ, इसलिए यहाँ फरमाया अगर तुम चाहती हो, मतलब ये कि दुनिया की चीज़ों की चाहत ये मज़मूम नहीं है, लेकिन दुनिया की और दुनिया की चीज़ों को मकसूद बनाना ये इंसानों के लिए काबिल मजम्मत चीज़ है। खामखा घर, उसमें अंदर इस तरह के टाइल्स होने चाहिए, इस तरह के मार्बल होने चाहिए, इस तरह की सीलिंग होनी चाहिए, और उसकी वजह से अपने आप को जलील समझना, फलां का घर हमसे आला है, हुजूर का घर किस तरह का था। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं काश हुजूर के घर को क़यामत तक के लिए छोड़ा जाता, ताकि उम्मत को अंदाजा हो जाता हुजूर ने किस तरह के घर में जिंदगी गुजारी हुई है। वो कपड़े का पर्दा भी नहीं था दरवाजे के ऊपर, वो बालों से बनाया गया एक पर्दा, ऊपर खड़े होते, इतनी ऊंची छत भी साथ नहीं थी, न लंबे छोड़े कर मुख्तसर सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी हुई है, तंगी की जिंदगी। इसलिए हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे दुनिया में मिस्कीन बना के जिंदा रखे।
वो अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मेरी मौत हो तो मस्कनत के साथ, मिस्कीनों की तरह। और फरमाया अल्लाह वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, कल क़यामत के दिन मेरा हश्र हो तो मिस्कीनों के साथ। यानी जो अपनी कुव्वत और ताकत से अपने आप को जाहिर के एतबार से बहुत कम चीज़ों वाला रखा, बहुत कम खानों वाला रखा, वरना आपको तो पेशकश की गई, आप चाहते हैं तो आपके लिए पहाड़ सोने और चांदी के बना दिए जाए। लेकिन क्या फरमाया अल्लाह, मेरे बच्चों के, मेरे घर वालों के रिज़्क़ को अल्लाह बस इतने बना दे कि वक्त की रोजी पूरी हो जाए, बस वक्त की कुव्वत और ताकत हासिल हो जाए। और इस दर्जे आजिज़ी और सादगी का आप फरमाएं, मैं इस तरह खाना खाता हूं जिस तरह के गुलाम खाना खाते हैं। बस इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर अपने सारे काम खुद करते थे, यहां तक कि बकरी से दूध खुद धोते रहते थे, जूता खुद सीते रहते थे। अपने घर में अपने आप को किसी पर बोझ नहीं बना के रखा। आज अल्लाह माफ कर ले, हमारे मर्दों की तरफ से अलग कमजोरियां और औरतों की तरफ से अलग कमजोरियां। बंदा आज दुनिया के अंदर दुनिया की इज्जत और चैन और सुकून दुनिया की चीजों में तलाश करता है, हालांकि दुनिया की इज्जत और चैन और सुकून के लिए अल्लाह ने अपने दीन को भेजा हुआ है। इसलिए हम घर में राहत और सुकून के असबाब तो बहुत बड़े जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे राहत और सुकून हासिल नहीं कर सकते हैं। लोग बड़े बड़े मोल्टीफॉर्म रखते हैं ताकि हमें नींद आ जाए, लेकिन नींद के लिए गोलियां खाते रहते हैं, क्योंकि इन चीजों के अंदर अल्लाह ने राहत को नहीं रखा है, बल्कि राहत तो अल्लाह ने दीन और दीन की। इसलिए घरों को दीन से आबाद करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक जिंदगी, अपने मर्दों की तरबियत, अपनी औरतों की तरबियत, अपने जवानों की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की। हर मौका पे दुनिया की ज़ैब वज़ीनत सामने की, आखिरत की तरफ मुतवज्जह किया। एक सहाबी के घर को हुजूर ने देखा और उसके ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है। हुजूर ने पूछा ये किसका घर है? जी फलां का घर है। किसी ने उस सहाबी को बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर के पास से गुजरे, और उसका असर किया था। वो सहाबी हुजूर की मजलिस में आया, उसने सलाम किया तो हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज फरमाया, वो परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल मुझसे क्यों नाराज है। तो बताया गया कि आपके घर के पास से हुजूर गुजरे थे और आपके घर के ऊपर जो गुंबद सा बना हुआ था उसको पसंद नहीं फरमाया, पूछे थे किसका घर है। अच्छा, बिल्कुल खामोशी के साथ जाके चुपके से अपने घर के ऊपर के उस गुंबद को मिटा दिया, खत्म किया। फिर हुजूर को बताया भी नहीं कि जी मैंने आपके लिए आपकी नाराजगी की वजह से वो काम कर दिया, नहीं। बाद में हुजूर दोबारा उस घर के पास आए, यहाँ पर इस तरह का एक चबूतरा सा गुंबद से। हाँ अल्लाह के रसूल, वो बंदा जब आपने सलाम से एराज की जवाब देने से एराज किया, वो समझ गया कि उसने ख़त्म कर दिया। हुजूर ने फरमाया इंसान का सबसे बुरा माल वो है जो तामीर पर लग जाए, ज़रूरत से ज़ायद चीज़। इसलिए फरमाया एक है ज़रूरत जिसके पूरा ना करने की वजह बंदा ज़रर में मुब्तला हो जाए, तकलीफ में मुब्तला हो जाए, उसका पूरा करना ज़रूरी है। उसके बाद है सहूलत, उसके बाद है आसाइश, उसके बाद है ज़िबाइश। ये चार चीज़ें जायज़ है, लेकिन पांचवी चीज़ नाजायज़, वो है नुमाइश। अच्छा घर बनाना कि लोग कह रहे वाकई इसने बड़ा अच्छा घर बना दिया, लोगों को दिखलावे के वास्ते। अच्छे कपड़े पहनना लोगों को दिखलावे के वास्ते, अच्छी सवारी ताकि लोग कह जिसके पास अच्छी सवारी है, फ़ख्र और गुरूर के वास्ते और दिखलावे के वास्ते कोई इस तरह की चीज़ फरमाया, ये नाजायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात को फरमाया अगर तुम्हें अल्लाह उसका रसूल चाहिए और आखिरत वाला घर चाहिए तो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आखिरत में अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। और ए पैगम्बर की बीवियों सुनो, अल्लाह फरमाते हैं मैं यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, तुम में से कोई वाजिब बेहूदगी का इर्तिकाब करेगी तो याद रखना उसके लिए दुगना आज़ाब जी, और उसको दुगना आज़ाब दिया जाएगा। अब पैगम्बर की बीवी कभी इस तरह की जानिया नहीं हो सकती हैं। मुराद यहाँ पर ये, अगर पैगम्बर की बीवी पैगम्बर के हुकूक में उसके साथ मुआशरत में कमी कोताही करेगी
तो जिस तरह उसका दर्जा आला है, इस तरह उस कम अमल की वजह से, अमल में कोताही की वजह से उसके लिए आज़ाब भी दुगना होगा। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और अल्लाह के लिए ये आज़ाब देना बहुत आसान है। अल्लाह किसी की रियायत नहीं देता कि ये किस निस्बत वाला है, किस खानदान वाला है, किसके साथ ताल्लुक़ रखने वाला है। अल्लाह किसी से खौफ इख्तियार नहीं करता। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक, ए नबी आप कह दीजिए अपनी अज़वाज मुतहहारात से, अपनी बीवियों से, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, अगर तुम्हारा मकसूद दुनियावी ज़िंदगी हो, वज़ीनतहा और उसकी रौनक हो, फ़तआलैना तो आओ, उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, मैं तुम्हें फ़ायदे की कुछ चीज़ें दे दूँगा और तुम्हें अच्छे तरीके से रुख़सत कर दूँगा। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, अगर तुम चाहती हो अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत वाला घर, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो यकीन अल्लाह जल्ल शानहू ने नेकोकार औरतों के लिए तुम में से बड़ा अजर तैयार कर रखा है। या निसाअन नबी मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, ए पैगम्बर की बीवियों अगर तुम में से कोई वाज़िब बेहुदगी का इर्तिकाब करेगी, यानी पैगम्बर के इज़्दिवाजी हुकूक के हवाले से पैगम्बर के मियाँ होने की हैसियत तुम पर जो हुकूक लाजिम है उन हुकूक में कोताही करेगी, युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, उसके लिए आज़ाब को दुगना किया जाएगा। व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है।